और मज़े की बात तो ये है कि जिन्होंने अपने दफ्तरों पर 7 साल से झंडा न लगाया तिरंगा, जिन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी की खुशियां न मनाई, आज तुमने उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि वो भी खुशी मनाएं और वो भी अपने दफ्तरों में झंडा लगाएं। आज 1857 जिस वक्त कायम हुआ था, तो आपको मालूम है बेगम हसन महल पार्क हो, जिस वक्त 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी ने जामे मस्जिद दिल्ली से अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उस वक्त जो है इतनी सरगर्मी आ गई देश में कि पूरा देश गर्म हो गया। चाहे हजरत मोहानी हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे जो है आपके जो है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, साथ ही हमारे बड़े ही करम फरमा इस पार्टी के आगे तक नेताजी के बाद ले जाने, ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करने वाले इज़्ज़त माब डॉक्टर व प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी, हमारे मंच में बहुत से बुज़ुर्ग और हमारे इस पार्टी की पूरी ज़िंदगी की खिदमत हमारे साथ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को मैं देख रहा हूँ। साथ ही हमारे मंच में बहुत से नौजवान, बुज़ुर्ग, विधायक, संसद, पूर्व संसद, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, ये सारे के सारे मौजूद हैं। मैं जिनका दिल की गहराइयों से सभी का बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा मंच ये मोहब्बतों का मंच है। आज हमारे मंच में नंदा जी भी नज़र आ रहे हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। जया बच्चन मोहतरमा साहिबा वो भी नज़र आ रही, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी के बने नरेश उत्तम जी को मैं दिल के गहराइयों से बधाई भी देता हूं और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आज ये हमारे और आपके दरमियान में 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन समाजवादी का होने जा रहा है, जिसमें हम और आप सभी शिरकत कर रहे हैं। यहाँ मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि हमारे इस मुल्क में और बिलखुसूस लखनऊ की राजधानी में, जबकि ये शहर बहुत ही गंगा जमनी तहजीब का हामिल है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उनका इत्तेहाद, आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस शहर लखनऊ में बहुत से दीनी दरसगाहें हैं, मदारिस हैं, कॉलेज हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल 2012 से 17 तक में जो कार्य किया, मेडिकल बनवाए, खेल कूद के मैदान बनवाए, वो भी इस लखनऊ को सजाने और संभालने में एक ताए रोज़गार हैं। अज़ीज़ान गिरामी, लखनऊ एक ऐसा शहर है, एक ऐसा अदबी शहर है कि जिस शहर में हम देखते हैं कि यहाँ मदारिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इसके अलावा अरबी मदारिस, रूहानी मरकज़, मखदूम शामीना जैसे, खम्मन पीर दरगाह जैसी, दादा मियाँ दरगाह जैसी, इन दरगाहों में जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हफ्ते में जुमा के दिन, जुमरात के दिन मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू नज़र आते हैं और वहाँ पर अपनी आस्था को ले जाकर
अपनी ज़रूरतों को पेश करते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। उसी सफ़ में मुसलमान, उसी सफ़ में हिंदू, उसी सफ़ में औरतें, ये सब खड़े होकर अपने तवज्जो बाबा की तरफ लगाकर अपना गंगा जमनी तहजीब का परिचय पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा लखनऊ का अदब और गंगा जमनी तहजीब और क्या हो सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे लखनऊ की राजधानी से पहले ये सल्तनत दारुल सल्तनत फैज़ाबाद थी। मुझे फैज़ाबाद का वाक़या याद आ रहा है कि जब हनुमानगढ़ी बनी, शुजाउद्दौला का दौर था, उन्होंने माली इमदाद करते हुए हनुमानगढ़ी के लिए 5 गांव जागीर में लगा कर दिए थे। यही तो गंगा जमनी तहजीब थी। और मैं आपको आगे लेकर चलूं कि हमारे फैज़ाबाद ही में गंगा जमनी तहजीब की ये अलामत रही कि वहाँ आचार्य देवानंद बहुत मशहूर हमारे डॉक्टर और उनके भाई डॉक्टर देवानंद थे। इनकी डॉक्टर देवानंद की मौलाना अख्तर एक फैज़ाबाद में रहते थे, उनसे इतनी दोस्ती थी, इतनी मोहब्बत थी कि दोनों जब तक दिन में एक मर्तबा मिल न लें, एक दूसरे को देख न लें, चाहे कोई मौसम हो, मगर उनका देखना और मिलना ज़रूरी था। लिहाजा वो जब इंतकाल किए, कौन, मौलाना अख्तर, तो डॉक्टर देवानंद इतना रोए कि जैसे उनके घर की कोई मैयत हुई हो। और जब मैयत कब्रिस्तान चलने लगी तो एक तरफ कांधा जो लगाया तो हर लोगों ने जो कांधा लगाया था, 3 ने तो कांधा बदला, मगर डॉक्टर देवानंद ने अपना कांधा कब्रिस्तान तक नहीं बदला। और आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के बाद कब्र के करीब बैठने के बाद रोते रहे, रुमाल से आंसुओं को पोंछते रहे। और जब दफन हो गए तो खाक, थोड़ी सी मिट्टी कब्र की उठाकर भीगे हुए रुमाल में बांध कर कहा, अय अख्तर, अब तो तुमसे मिलना मुश्किल है, मगर ये खाक ही तुम्हारी कब्र की मेरे लिए सरमाए हयात हो जाएगी, जो मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये है गंगा जमनी तहजीब। आप ज़रा देखें, कल तक हमारे इन शहरों में, चाहे फैज़ाबाद हो, अयोध्या हो, लखनऊ की तो ख़ास खुसूसियत थी, ईद हो, बकरीद हो, शबरात हो, या हमारी होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद, हमारी सेवइयाँ हिंदुओं के घर में जा रही हैं, वो हमारे घर में बैठकर सेवइयाँ खा रहे हैं। होली और दिवाली में, दशहरे में उनकी मिठाइयाँ हमारे घरों में आ रही हैं, हम उनके घरों में बैठकर खा रहे हैं। ये थी गंगा जमनी की तहजीब। अजीज़ान गिरामी, आज हम और आप कहाँ पहुँच गए, किस मकाम पर जाके खड़े हो गए, और ये किसने किया है? ये जुल्म, ये जो है तो नफरत की दीवार, ये खड़ी किसने की है? आज राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात का अहद करके उठो कि आज हमें इस नफरत की दीवारों को ख़त्म करना होगा, और समाजवादी वाले हमें ये काम करना होगा कि उल्फत व मोहब्बत की दीवारों को कायम करना होगा। आज 1857 जिस वक्त कायम हुआ था, तो आपको मालूम है बेगम हसन महल पार्क हो, जिस वक्त 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी ने जामे मस्जिद दिल्ली से अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उस वक्त जो है इतनी सरगर्मी आ गई देश में कि पूरा देश गर्म हो गया। चाहे हजरत मोहानी हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे जो है आपके जो है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे लक्ष्मीबाई झांसी हो, ये इतनी हरकत में सब आ गए, इतनी हरकत में आ गए कि आप अज़ीज़ान गिरामी समझ नहीं सकते। और उसी में उसके बाद से जो गर्मी पैदा हुई, तो अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद भगत, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमकर पूरे हिंदुस्तान को, ज़माने को बताया था कि ऐ लोगों, हम मुल्क की वफादारी में फांसी का फंदा चूमकर ज़माने को ये बताते हैं, ज़माने से ये कहना चाहते हैं कि हम मुल्क को आज़ाद करा के सुकून लेंगे, इससे पहले हमारे लिए कोई और चारा नहीं है। चाहे हमें 10 मरतबा जेल जाना पड़े, चाहे फांसी का फंदा चूमना पड़े। और उन लोगों ने फांसी का फंदा चूमने के बाद ज़माने को बता दिया कि सरफरोशी की तमन्ना है, अब दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अज़ीज़ान गिरामी, 1857 का आपका दौर, जिस वक्त अल्लामा ने ये फतवे जिहाद इनके खिलाफ दिया, उनको काला पानी किया गया।
इंडमान जजीरा इंडमान में काला पानी में इंतकाल हुआ, मगर कुर्बान जाओ गंगा जमनी तहजीब की। अल्लामा के बाप ने कहा था कि ठीक मेरा बेटा कहीं भी हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र में जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में आके कह देना कि हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया है और मुल्क आज़ाद हो चुका है। ये थी गंगा जमनी तहजीब। आज हम कहाँ चले गए, आज हम किधर भटक गए। और आज यही आज़ादी इस मुल्क ने जितना प्यार दिया है, हर आने वाले को अपने सीने में बसाया, कोई भी हो किसी धर्म का हो, लेकिन अपना प्यार दिया, सीने में बसाया। बसाने के बाद अपनी ज़बान से, कल्चर से, समाजी, तिजारती, उन तमाम चीज़ों से हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम रहा। और अज़ीज़ान गिरामी, इसी भाईचारा ही ने, इसी इत्तेहाद ने, इसी जोश ने, इसी तुम्हारे इश्क ने, इसी तरफ ने 1947 में अंग्रेज़ों को इस मुल्क से तड़ी पार कर दिया, भगा दिया और मुल्क को आज़ाद करा दिया, जिसका सेहरा हम और आप 15 अगस्त 26 जनवरी की शक्ल में आज भी मनाते हुए, तिरंगा लहराते हुए नजर आते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जिन्होंने अपने दफ्तरों पर 60 साल से झंडा न लगाया तिरंगा, जिन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी की खुशियाँ न मनाई, आज तुमने उन्हें भी मजबूर कर दिया है कि वो भी खुशी मनाएं और वो भी अपने दफ्तरों में झंडा लगाएं। ये मज़े की बात है। अज़ीज़ान गिरामी, वतन किसका है, किस तरीके से खूनो जिगर से सींचा गया है, आज भी बेली गारत की दीवारें गवाही देती हुई नजर आती हैं। बेगम हज़रत महल पार्क आज भी गवाही देती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी, मोहब्बत, जो अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से मदरसों से पढ़कर निकले थे, आज मदरसों पर एतराज़ करने वालों, इंक्वायरी कराने वालों, मदरसों पर जांच कराने वालों, ये मदरसों से सिर्फ आलिम ही नहीं निकलते हैं, बल्कि तुम्हारी गलत सोच है, तुम्हारी खुबासत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा नज़रिया गलत है। सिर्फ मौलाना ही नहीं बन के निकलते हैं, बल्कि सुनो, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, अशफाकुल्लाह खां जैसे इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए थे। आप उनको तारीख उठाकर देख लीजिए। ये थी गंगा जमनी तहजीब। आज तुमने उन मदरसों को तबाह बर्बाद करने के लिए, लिहाजा मेरी गुजारिश है, लेकिन यही तो काम 70 के बाद शुरू हो गया था। आज़ादी के बाद भी बहुत सी आज़ादियाँ नहीं मिली थी, मगर कुर्बान जाओ, एक मर्द आहीन पश्चिम की जानिब से मुस्कुराता हुआ बना में मुलायम सिंह उठा और उसने कहा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं, तुम्हारा हक छीना जा रहा है। ऐ लोगों, तुम मेरे पास आओ, ये झंडा उठाओ, समाजवाद में आ जाओ और मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, न जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई, मगर हमारा हक दिलाया। इसलिए तो ज़माना पुकार कर उस नेताजी को, मुलायम जी को कहता है, क्या उस नेताजी को आज कि जिसने कभी ना झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। आज उनका बेटा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस विरासत को अपने हाथ में लिया, अहद किया कि मैं अब इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा। और उन्होंने किया। 2022 में आपने उनका साथ दिया, उन्होंने किया। आपने 12 में सरकार बनवाई, उनकी जद्दोजहद से सरकार बनी। और जितनी खूबसूरत सरकार, जितनी अच्छी सरकार, जितनी शानदार सरकार चली, मैं ये समझता हूँ कि आज तक कोई सरकार इस प्रदेश में इतनी अच्छी नहीं चली है। लेकिन मैं चलते चलते सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, बिलखुसूस मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, बहुत तुम्हें गुमराह किया जाता है। आरएसएस के कुछ चेले छूटते हैं और तुमसे कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ अखिलेश जी, आपको मैं वादा करता हूँ, न कल मुसलमान आपसे दूर हुआ था, न आज मुसलमान समाजवाद से दूर है। जिस तरीके से 22 में इन मुसलमानों ने और हमारी गरीब जनता ने आपको
इतना वोट दिया था। मेरी गुजारिश होगी कि तुम किसी के बहका में, गलत फहमी, अफवाहों में मत आना और 2024 में 22 से ज़्यादा वोट देकर दिल्ली के गद्दी से ऐसे नफरत भरे लोगों को उतार देना। और अगर तुमने उतार दिया तो समझ लीजिए इस प्रदेश में अगर तुमने अपने तादाद और ताकत की बुनियाद पर 50 सीटों से ऊपर ले आए तो कोई ताकत नहीं है जो दिल्ली में बगैर अखिलेश जी के मशवरे के कोई ताजपोशी कर सके। लिहाजा हमें और आपको ताकत के साथ वोट देना है। मैं बहुत कुछ ना कह के सिर्फ आपके सामने कहना तो इतना ज़्यादा था। मेरी तबीयत भी इस माहौल मौसम की वजह से बहुत बढ़िया नहीं है। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। मैं आपके सामने सिर्फ निज़ाम मैकदा, कुछ इस कदा बिगड़ा है ऐसा कि प्रोफेसर साहब, निज़ाम मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि पिलाई उसको जाती है जिसे पीना नहीं आता। उठाकर दे दिया है जाम नाअहलों के हाथों में, उठाकर दे दिया है जाम नाअहलों के हाथों में, जिन्होंने आज तक आदाब मैखाना नहीं जाना, जिन्होंने आज तक आदाब मैखाना नहीं जाना। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें रास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है, हरीफाने चमन के तल किनारे मुज़दए राहत, अगर हम इत्तेफाकन गुनगुनाएं तो बगावत है। जय हिंद समाजवाद और जय हिंद समाजवाद। जय हिंद मेरे बड़े बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर साहब और मेरे सम्मानित नेतागण। जय हिंद, शुक्रिया।